स्टार यार कलाकार तो आपने सुना होगा, लेकिन एक और बड़ा सितारा उतर रहा है पॉलिटिक्स के मैदान में। हमारे साथ इस वक्त है करमजीत अनमोल और ये सितारा उतर रहे हैं फरीदकोट के मैदान में। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। एक बड़ा चेहरा है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, गाने भी आपके काफी पॉपुलर हैं, कॉमेडी टाइमिंग भी आपकी तो पॉलिटिक्स कहां से बीच में आ गई? ये प्रेरणा आपने भगवंत मान से ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एंट्री, ये फोरे लोकसभा में कैसे हो रही है? ये मान साहब की वजह से हो रही है। सबसे पहले तो मैं मान साहब का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया कि मुझे इतनी जिम्मेवारी दी। लेकिन किस तरह से चुनौती है? क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि वैसे तो आप संगरूर के रहने वाले हैं, तो ये लोकेशन कैसे शिफ्ट हो गया? जो आर्टिस्ट होता है पूरे पंजाब का होता है और उसके लिए कोई एरिया मायने नहीं रखता, और मुझे सभी जानते हैं और मुझे सारा पंजाब प्यार करता है। और मैं कहीं से भी लड़ूं तो मैं किसी के लिए नया नहीं हूं, क्योंकि लोग वैसे भी जब मिलते हैं, मेरे फैंस मिलते हैं, तो वो ऐसे अपनत्व से मिलते हैं कि कोई जफ्फी डाल लेता है तो बाद में कहते हैं यार हमें तू ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू बगाना है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का मेंबर है तू। तब तो यही जो चीज है वो भगवंत मान को भी आगे लेकर आई थी। तो क्या टिप्स आपने या उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं? मींस उनका स्टाइल अलग था, आपका स्टाइल क्या रहा? देखो वो उन्हीं से देख देख कर सीख रहे हैं और सीखेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे पे और रहेगा भी, क्योंकि जो बातें करनी है और भी टिप्स लेंगे, अभी ले रहे हैं, देखेंगे। तो विरोधियों के लिए, प्रतिद्वंदियों के लिए मोहम्मद सदीक हैं, वो भी एक कलाकार हैं, तो ये तो बिल्कुल कलाकार बनाम कलाकार है, कैसे उनको आंकते हैं? देखो जी, सदीक साहब का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूं और बहुत इज्जत भी करता हूं उनकी। पार्टियों की अलग अलग मैं उनको हराऊंगा विचारधारा होती है, वो अपनी विचारधारा रखेंगे, हम अपनी रखेंगे, और ऐसा नहीं कि उनकी इज्जत में कमी नहीं आएगी हमारी तरफ से। मैं बहुत उनका सत्कार करता हूँ। सत्कार करते हैं, लेकिन एक आदमी अकेला नहीं होता, उसके साथ एक बड़ी टीम होती है। मंजीत सिद्धू हमारे साथ इस वक्त है, और आपको बता दें भगवंत मान के आगे बढ़ने में इनका भी एक अहम रोल रहा है। आज आप एक और कलाकार की मदद कर रहे हैं, किस तरह से हो रही है एंट्री और इस बार स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखो, पहली बात तो मैं पर्दे के पीछे वाला बंदा हूँ। हम दोस्त हैं, तो किसी इरादे के साथ इस लाइन में आए थे। इनका भी ये प्रोफेशन नहीं था, मेरा भी नहीं था, ठीक है ना। उसको उस चीज को आगे लोगों के लिए कैसे जिया जाए, अपने लिए सभी जीते हैं। ये मान साहब डे फर्स्ट से उनके मन में ऐसा रहा है। आप उनका टोटल कैरियर अपना देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने कॉमेडी लोगों के लिए ही की है, और सिस्टम में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमेशा उन्होंने स्टायर किया है। और जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब वो पार्लियामेंट में गए, ठीक है ना जी, तो वहां भी उन्होंने उसी अपने अंदाज में पार्लियामेंट में भी लोगों के मुद्दे रखे। बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी बड़ी मुद्दे वो रखे। ये आपसे पूछना चाहेंगे कि एक कलाकार को हमेशा एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, इस बार आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो इस पे परफॉर्मेंस का कितना प्रेशर है? नहीं देखो जी, कोई वहाँ फिल्मों में भी मेहनत करते थे, यहाँ भी मेहनत करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। और हमारे साथ बहुत बढ़िया टीम है और सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे ही उनके कॉन्फिडेंस पे हम बात, उनके परफॉर्मेंस पे आप कर रहे हैं। जेतू के जो एमएलए हैं वो बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं। आप ये बताइए, क्यों इनकी परफॉर्मेंस के पीछे तो आपका हाथ है। तो पहले तो 117 में से 92 सीट जीती थी, लेकिन अब क्योंकि 13 ही सीटें हैं, और इस पे पहले मजबूत पकड़ बनाई हुई थी कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने 8 सीटें जीती थी। इस बार क्यों कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कि आम आदमी पार्टी बेटर करेगी? देखो, देखिए, लोगों ने जो प्यार दिया है पिछले 2 सालों में, मतलब बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक और 40,000 नौकरियां, सो लोगों को पता है कि ये पार्टी है जो हमारे लिए काम करती है। तो मेरे को ये लगता है कि इस बार भी वो जो फतवा है वो हमारे हक में ही देंगे। सो लोग प्यार करते हैं और इनको तो वैसे ही सारा जबरदस्त वर्ड इस्तेमाल किया है, फतवा। लेकिन आखिरी आपको जाते जाते कुछ लोगों को बोलना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ कॉमिक टाइमिंग बताना चाहते हैं? कॉमिक तो नहीं, मैं गाना जो हम शुरू से गाते थे वही गाना गाऊंगा। मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े,
तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। चलिए आप में कोई कमी ना निकाले, ये हम उम्मीद करेंगे। देखना होगा कि फरीदकोट में क्या होता है। फिलहाल हम आपको नया चेहरा दिखा रहे थे, पंजाब में ये नया चेहरा नहीं है, लेकिन राजनीति में कदम उठाते हुए, आगे बढ़ते हुए, और सीधा बोल रहे हैं जैसे ये भगवंत मान से प्रेरणा ले रहे थे। लेकिन ये प्रेरणा कितनी काम आती है वो मैदानी जंग पे ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक।